श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गौरी गणपति शंभु पुरारी। हे नाग गंगाधर विश्वनाथा। श्री राम जय राम जय जय राम। विघ्न हरण श्री जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। विघ्न हरण श्री जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती से सीताराम। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी। विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति। पूजा मूलं गुरुपदं। मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं। मोक्ष मूलं गुरुकृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गणपति शिवो गिरा महावीर बजरंग। विघ्न रहित पूरण करो रघुवर कथा प्रसंग। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद डोंगरी जी महाराज की जय। आज श्रीमद् भागवत रहस्य पुराण कथा में सप्तम स्कंद की कथा सुने हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। छठे स्कंद में पुष्टि अनुग्रह की कथा कही गई थी। भगवत अनुग्रह के पश्चात विकार वासना को नष्ट करके अनुग्रह का यदि सदुपयोग किया जाए तभी वह पुष्ट हो पाता है। सेवा स्मरण में तन्मय बनकर ही जीव पुष्ट हो सकता है। ठाकुर जी कई जीवों पर अनुग्रह करते हैं, किंतु उस अनुग्रह के सदुपयोग करने की रीति जीव जानता ही नहीं है। परिणामतः जीव पुष्ट तो बन नहीं पाता, अपितु दुष्ट बन जाता है। अब हम हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा सुने। हिरण्यकश्यप दैत्य बना और प्रहलाद देव। हिरण्यकश्यप ने सारी संपत्ति का उपयोग भोग विलास के लिए किया, अतः वह दैत्य बना।
प्रहलाद ने समय तथा अपनी शक्ति का उपयोग प्रभु की भक्ति करने में किया, अतः वह जीव बन गया। 7वें स्कंद में वासना के 3 प्रकार बताए गए हैं, असद्वासना, सद्वासना और मिश्र वासना। इस 7वें स्कंद के आरंभ में परीक्षित राजा ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आप कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है और वह संभाव से व्यवहार करता है। यदि ऐसी ही बात है तो जगत में यह विषमता क्यों दृष्टिगोचर हो रही है? चूहे में भी ईश्वर है, बिल्ली में भी ईश्वर है, तो फिर बिल्ली चूहे को क्यों मार कर खाती है? भगवान यदि सम है तो जगत में वे विषमता क्यों उत्पन्न करते हैं? यदि वे संभावी है तो फिर बार बार देवों का पक्ष लेकर वे दैत्यों को क्यों मारते हैं? यदि वे ईश्वर है तो फिर विषमता वे क्यों करते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान की दृष्टि में यदि सभी प्राणी समान है तो उन्होंने इंद्र के लिए पितासुर का वध क्यों किया? मैं मानता था कि दैत्य जो पापी है अतः हरि की उनका वध करवाते हैं, किंतु पितासुर तो भगवत भक्त था, फिर उसका उन्होंने वध क्यों किया? सुखदेव जी जो कहते हैं, राजन क्रिया में भले ही कदाचित विषमता हो भी जाए किंतु भाव में तो नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। समता द्वैत भाव में ही होती है, क्रिया में वह संभाव नहीं है। क्रिया से तो समता ही रहेगी, अतः भाव में समता रखनी चाहिए। घर में माता, पत्नी, संतान आदि होते हैं। पुरुष इन सभी के प्रति प्रेम तो एक समान ही रखता है, किंतु सभी के साथ एक समान बर्ताव नहीं कर सकता। वह माता को बंधन कर सकेगा पर पुत्री को नहीं। वह माता को बंधन कर सकेगा पर पुत्र को नहीं, पुत्री को नहीं। प्रेम आत्मा के साथ होता है, देह के साथ नहीं। भावना के क्षेत्र में तो अद्वैत भाव होना ही चाहिए। समदर्शी बनना समव्यवहारी हो नहीं, समव्यवहारी होना तो संभव नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शंकराचार्य ने आज्ञा दी है, भावाद्वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतम न कहिंचित। भागवत को आदिबोधक साम्यवाद मान नहीं है, मात्र अध्यात्मिक साम्यवाद ही मान है। राजन, तुम्हें लगता है कि देवों का पक्ष लेकर भगवान ने असुरों का नाश किया, परंतु उन्होंने यह संहार तो उन असुरों पर कृपा करने के हेतु ही किया था। एक दृष्टांत सुनो। एक चोर चोरी करने के हेतु घर से निकला, किंतु मार्ग में ठेस लगने के कारण वह गिर पड़ा और उसका एक पाँव टूट गया। इस कारण वह चोरी न कर सका। यह भगवान की कृपा थी या कृपा, इसे कृपा ही समझना चाहिए। पैर तो टूट गया किंतु उसके कारण वह पाप तो न कर सका। राजन, जैसे तुम होगे ईश्वर का रूप भी तुम्हें वैसा ही दिखाई देगा। ईश्वर कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है। जीव जिस भाव से उन्हें देखता है उसके लिए वे वैसे ही बन जाते हैं। जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म ईश्वर लीला करते हैं, अतः वे अनेक स्वरूप धारण करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सर्वव्यापक और निर्विकार है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। उस ब्रह्म की कोई क्रिया नहीं है,
बिनु पग चले, सुने बिनु कहना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। आनंद रहते सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वर जोगी। उस ब्रह्म की कोई क्रिया नहीं है। कलश में रखा हुआ जल तो बाहर निकाला जा सकता है, किंतु अंदर समाया हुआ अवकाश या आकाश नहीं। ईश्वर को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ईश्वर माया से इस क्रिया का अध्यारोप किया गया है, यह वेदांत का सिद्धांत है। माया की क्रिया ईश्वर के अधिष्ठान में आवाज होती है। लोग गाड़ी में बैठकर अहमदाबाद जाते हैं। अहमदाबाद में गाड़ी के पहुंचने पर वे कहते हैं कि अहमदाबाद आ गया, किंतु वह आने की क्रिया उस नगर की नहीं, गाड़ी की ही है। ईश्वर निराकार है, निराकार रूप से सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर यदि किसी स्थान पर आवागमन करेगा तो उन्हें सर्वव्यापक कैसे कहा जा सकेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अनल सहज सुख राशि। किसी भी स्थान पर जिसका भाव ना हो उसे सर्वव्यापी कहा जा सकता है। आचार्य शंकर का मत है ईश्वर निष्क्रिय है, माया के कारण ही उनमें क्रिया का आभास होता है, पर वास्तव में भगवान कुछ भी नहीं करते। बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। अतः उनमें विषमता नहीं है। अग्नि निराकार है, फिर भी जब लकड़ी जलती है तो लकड़ी जैसा ही आकार अग्नि का आवास होता है। उपाधि के कारण आकार का भास होता है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप व्यापक निराकार और आनंद रूप है। आचार्य शंकर का यह दिव्य सिद्धांत है। महाप्रभु जी का सिद्धांत भी दिव्य है। वैष्णव मानते हैं कि ईश्वर की आक्रिया आत्मकता की बात बराबर ही है। ईश्वर क्रिया तो नहीं कर सकते, किंतु लीला करते हैं। ईश्वर निष्क्रिय है, यह बात सच है, किंतु यह भी उतना ही सच है कि वे लीला करते हैं। जिस क्रिया में क्रिया का अभिमान नहीं होता वही लीला है। ईश्वर स्वेच्छा से लीला करते हैं। मैं करता हूँ ऐसी भावना के बिना निष्काम भाव से जो क्रिया की जाए वही लीला है। केवल अन्य को सुखी करने की भावना से जो क्रिया की जाए वही लीला है। कृष्ण का कार्य लीला है। ईश्वर को सुख की इच्छा नहीं है। कन्हैया चोरी तो करता है, किंतु औरों की भलाई के लिए क्रिया बंधन कारक है, लीला मुक्तिदायक है। जीव जो कुछ करता है वह क्रिया ही है, क्योंकि उसको हर क्रिया के पीछे स्वार्थ वासना और अभिमान होते हैं। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। ईश्वर निराकार निर्विकल्प और माया क्रिया करती है, यह सिद्धांत भी दिव्य है। ईश्वर कुछ भी नहीं करते, किंतु उनमें क्रिया का अध्यारोप किया जाता है। माया के कारण ईश्वर के व्यवहार में विषमता का भास होता है। ईश्वर परिपूर्ण सम है, परमात्मा सम है और जगत विषम है। समता ईश्वर की है, विषमता माया की है। क्यों तो ईश्वर सम है, किंतु माया के कारण उसमें विषमता दिखाई देती है। ईश्वर के अधिष्ठान में माया क्रिया करती है। अतः माया जो भी क्रिया करती है उसका अध्यारोप ईश्वर पर भी किया जाता है। दीपक स्वयं तो कुछ नहीं करता, किंतु उसकी अनुपस्थिति में भी तो कुछ नहीं किया जा सकता। भगवान दैत्य को मारते नहीं, तारते उद्धार करते हैं। विषमता क्रिया में है, भाव में नहीं। भगवान दैत्यों को मारते हैं, किंतु उनके प्रहार में भी प्रेम भरा हुआ होता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। जीवन के उपयोग के लिए सही सर्जन की इच्छा जब भगवान करते हैं तो रजोगुण के बल में वृद्धि होती है। जीवों के पालन के हेतु वे सत्वगुण के बल में संहारार्थ तमोगुण के बल भी वृद्धि करते हैं। राजन, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा वही प्रश्न आपके पिता मैंने नारद जी से पूछा था।
रासु यज्ञ में प्रथम श्री कृष्ण की पूजा की। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंस चारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। रासु यज्ञ में प्रथम श्री कृष्ण की पूजा की जो शिशुपाल को मान नहीं हुई, अतः भगवान की निंदा करने लगा। वैसे तो भगवान लंबे अरसे तक निंदा सहते रहे, किंतु अंत में उन्होंने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक उड़ा दिया। उसके शरीर में से बाहर आया हुआ आत्म तेज द्वारकाधीश में विलीन हो गया और शिशुपाल को मुक्ति मिली। यह प्रसंग देखकर युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा, भगवान से संतुष्ट होने पर भी शिशुपाल को सदगति क्यों प्राप्त हुई? उसने भगवान को गालियां दी, फिर भी वह नरकगामी क्यों ना हुआ? ऐसी सायुज गति उसे क्यों मिली? भगवान से दोष करने वाले शिशुपाल और दंतभक्त नरकवासी होने चाहिए थे। शिशुपाल और दंतभक्त नरकवासी होने चाहिए थे, तो ऐसी उल्टी बात क्यों हो गई? नारद जी ने कहा, श्रवण करो राजन, परमात्मा में किसी भी प्रकार तन्मय होने की आवश्यकता है। परमात्मा ने कहा है कि जीव चाहे जिस किसी भाव से मेरे साथ तन्मय बने, मैं उसे अपने स्वरूप का दान करता हूँ। भाव कुभाव अनख्याल से हो, नाम जपत मंगल दिशि जस हो। भगवान कहते हैं रामायण में, तुलसीदास जी ने लिखा है, भाव कुभाव अनख्याल से हो, नाम जपत मंगल दिशि जस हो। भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लिया जाए तो जीव का कल्याण ही होता है। राजन, किसी भी भाव से मन परमात्मा के साथ एकाकार होना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिस प्रकार भक्ति के द्वारा ईश्वर से मन लगाकर कई मनुष्य परमात्मा की गति को पा सके हैं, वैसे ही काम द्वेष भय या स्नेह के द्वारा भगवान से नाता लगाकर कई व्यक्ति सदगति पा गए। गोपियों ने मिलन की तीव्र कामना से, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि कुछ राजाओं ने द्वेष से, यादवों ने पारिवारिक संबंध से, आपने स्नेह से और हमने भक्ति से अपने मन को भगवान से जोड़ लिया है। गोप्या कामाद भयाद कंसो दुसाचिदादियो नपा संबंधाद स्नेहाजयम भक्तिया भयम प्रभो। कुछ गोपियाँ कृष्ण को काम भाव से भजती थी। श्री कृष्ण का स्वरूप देखकर भले ही उनके प्रति काम भाव जाग जाए, किंतु जिसका ध्यान करते हैं वह तो निष्काम है। निष्काम कृष्ण का ध्यान करती हुई गोपियाँ भी निष्काम हो गई। किंतु जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान काम भाव से करोगे तो नरक में जाओगे। श्री कृष्ण के प्रति काम भाव रखकर सतत उनका चिंतन करते हुए भी गोपियाँ निष्काम बनी रही। परमात्मा के पूर्ण निष्काम होने के कारण उन्हें अर्पित किया गया, काम भी निष्काम बन गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। काम का जन्म रजोगुण से होता है, ईश्वर बुद्धि से परे है। ईश्वर के पास काम नहीं जा सकता, सूर्य के पास अंधकार नहीं जा सकता। जिनका चिंतन किया गया था वह श्री कृष्ण निष्काम होने के कारण उनका काम भाव से चिंतन करने वाली गोपियाँ भी निष्काम बन गई। कंस डर के मारे तन्मय हो गया। उसे योगी का 8वां मूर्ति हमेशा दिखता रहता था। शिशुपाल अपने शत्रु के रूप में भगवान का चिंतन करता रहता था।
तस्मात् के नापुपायन मना कृष्ण निवेशेत। अतः हर किसी व्यक्ति को चाहिए वो कृष्ण से अपना मन जोड़ ले। नारद जी ने जय विजय के तीनों जन्मों की कथा संक्षेप में सुनाई। जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल उदंत भक्त बने। नारद जी ने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा का आरंभ किया। वे कहने लगे कि दिति के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। धर्मराज ने नारद जी से प्रार्थना की, मैं प्रहलाद की कथा विस्तार को सुनना चाहता हूँ। वे महान भगवत भक्त थे, फिर भी हिरण्यकश्यप ने उन्हें क्यों मारना चाहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी ने कहा, दिति वस्तुतः भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ममता और अहंकार उत्पन्न होते हैं। मैं और मेरा भेद बुद्धि संतान है। सभी दुखों का मूल भेद बुद्धि है और सभी सुखों का मूल अभेद भाव है। शरीर से नहीं अभेद बुद्धि से ही यदि अभेद भाव स्थापित हो सके तो सभी के प्रति समबुद्धि हो सकती है। अहंकार को मारना कठिन है। विवेक से ममता का तो नाश हो सकता है, किंतु अहम भाव का नहीं। पर यदि अर्पण करने वाला व्यक्ति अपना मेरापन ही प्रभु को अर्पित कर दे तो ठाकुर जी कृपा करते हैं, मुझ में अभिमान नहीं है, ऐसा मानना भी अभिमान ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हिरण्यकश्यप अहंकार का रूप है। उसका व्यवहार ही ऐसा है कि जिससे देवों को, ज्ञानी पुरुषों को, अन्य सभी को कष्ट होते हैं। अभिमान सभी को सताता और रुलाता है। ममता तो शीघ्र मर जाती है, किंतु अहंकार शीघ्र मरता नहीं। उसे मारना बड़ा कठिन है। वह ना तो रात को मरता है, ना दिन में, और ना तो घर के अंदर ना घर के बाहर। वह घर के बाहर ही होता है और अंदर भी। वह ना तो शस्त्र से मरता है ना अस्त्र से, उसे मध्य स्थान में ही मरना पड़ता है। मनुष्य यदि अहंकार को नष्ट कर दे तो वह ईश्वर से दूर नहीं रहेगा। अभिमान अंदर ही समाया हुआ है, मनुष्यों को दुख देने वाला ही है। इस अहंकार को मारना है, वह दरवाजे की देहली पर ही मरेगा। राम कथा में कहा गया है कि हर दो गोपियों के बीच साथ में कृष्ण है। इसी प्रकार यदि तुम दो व्यक्तियों के बीच में श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। एक संकल्प में ये समाप्त होने तथा दूसरी व्यक्ति के उत्पन्न होने से पहले यदि श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। प्रत्येक इंद्रिय का मिलन जब तक परमात्मा के साथ नहीं होता तब तक अहंकार बना ही रहता है और ईश्वर स्वर में जन्मा हो जाए और अन्य किसी भेद का अस्तित्व न रहे तो अहंकार की मृत्यु अगर छूटती है। ज्ञान सुलभ है, क्योंकि जब तक अहम और ममता नष्ट न हो जाए तब तक ज्ञान शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गुरु कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, पूजवा गौरी जी महाराज की जय। यह कथा सार गौरी जी महाराज के द्वारा अनुवादित है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और सुनकर धर्म लाभ उठाए। जय श्री कृष्ण।